कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मैं हूं देव के पुत्र कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। कौन कृष्ण? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ यहां से। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब ये मेरी पुत्री का आभूषण है, मैं इसे नहीं दे सकता। मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो? वो भी जामवंत को? आप जैसा समझे। मुझे तो ये मणि प्राप्त करनी है, ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मणि के लालच में अपने प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण? हाँ, कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत ना हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम स्वयं मेरे प्रसाद में चलकर आए हो। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी, समझे? मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। पहले ये एक बार सोच लो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। सब सोच लिया है जामवंत। तो फिर ठीक है।
सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने? क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि... क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है। तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु वृक्षराज, तथास्तु। इसे भी स्वीकार कीजिए।